सोचिए जरा, एक ऐसा देश जिसकी पहचान पूरी दुनिया में सिर्फ तेल से थी, जहां जमीन से काला सोना निकलता था और उसी तेल ने उस देश को रेगिस्तान से शाही महलों तक पहुंचा दिया। लेकिन अब उसी देश की जमीन के नीचे से असली सोना निकलने की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की, जहां हाल ही में एक मैसिव गोल्ड माइन की पुष्टि हुई है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें सऊदी अरब पर टिकी हुई हैं। अब तक जब भी सऊदी अरब का नाम आता था, दिमाग में सबसे पहले तेल के कुएं, रिफाइनरी और पेट्रोल डीजल की तस्वीर उभरती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जिस रेगिस्तान को लोग खाली और बंजर समझते थे, उसी जमीन के नीचे से करोड़ों अरबों डॉलर का सोना निकलने की बात सामने आ रही है। और ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि सरकारी सर्वे और रिपोर्ट से सामने आई सच्चाई है। दरअसल ये गोल्ड रिजर्व सऊदी अरब के मदीना और मक्का रीजन के बीच स्थित महद अदहब इलाके में पाया गया है। इस जगह को पहले से ही क्रेडल ऑफ गोल्ड यानी सोने की जन्मभूमि कहा जाता रहा है। इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि यह करीब 3000 साल पहले भी सोने की खुदाई होती थी। पुराने जमाने में ऊंटों के जरिए यहां से सोना ले जाया जाता था, लेकिन वक्त के साथ ये खदानें बंद हो गईं और लोग इसे लगभग भूल ही चुके थे। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सऊदी अरब ने नई टेक्नोलॉजी के साथ दोबारा जमीन के नीचे सर्वे कराया। सैटेलाइट मैपिंग, ड्रिलिंग और आधुनिक मशीनों की मदद से जब जमीन की परतों को परखा गया, तो जो नतीजे सामने आए उन्होंने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हाई ग्रेड गोल्ड ओर मिला है। आसान भाषा में कहें तो कम मिट्टी में ज्यादा सोना। और यही बात किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इससे माइनिंग सस्ती और ज्यादा मुनाफे वाली बन जाती है। इस पूरे प्रोजेक्ट को सऊदी अरब की सरकारी माइनिंग कंपनी मादन संभाल रही है। मादन पहले से ही सऊदी अरब में सोना, फॉस्फेट, एल्यूमिनियम और दूसरे खनिजों पर काम कर रही है। लेकिन इस नए गोल्ड रिजर्व को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं। कहा जा रहा है कि इसमें अरबों डॉलर का निवेश किया जा चुका है और आने वाले समय में यह निवेश और भी बढ़ सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सऊदी अरब को अचानक सोने और खनिजों में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? जवाब है विजन 2030। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का यह सपना है कि देश की इकोनॉमी सिर्फ तेल पर निर्भर न रहे, क्योंकि पूरी दुनिया धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले दशकों में तेल की मांग घट सकती है। और यही वजह है कि सऊदी अरब अब सोना, तांबा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और दूसरे खनिजों पर बड़ा दांव लगा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट पूरी क्षमता से शुरू हो जाता है, तो सऊदी अरब दुनिया के टॉप गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो सकता है। अभी तक इस लिस्ट में चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका जैसे देश आगे हैं। लेकिन सऊदी अरब की एंट्री से पूरा गेम बदल सकता है। इससे न सिर्फ सरकार की कमाई बढ़ेगी, बल्कि हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नए शहर बसेंगे और रेगिस्तान में एक नई आर्थिक कहानी लिखी जाएगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब अब अपने माइनिंग सेक्टर को फॉरेन कंपनीज के लिए भी खोल रहा है, यानी अमेरिका, यूरोप, चीन और दूसरे देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां निवेश कर सकती हैं। इससे सऊदी अरब को एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, नई मशीनें आएंगी और माइनिंग और भी तेज हो जाएगी। कुल मिलाकर यह सिर्फ सोने की खुदाई नहीं है, बल्कि पूरी इकोनॉमी को नई दिशा देने की कोशिश है। भारत के लिए भी यह खबर बेहद अहम है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। हमारे देश में सोना सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, शादियों और निवेश का अहम हिस्सा है। अगर सऊदी अरब से बड़ी मात्रा में सोना ग्लोबल मार्केट में आता है, तो आने वाले समय में गोल्ड प्राइसेस पर भी असर पड़ सकता है। हो सकता है कीमतें थोड़ी स्थिर हों या लंबे समय में बदलाव देखने को मिले। इसके अलावा सऊदी अरब और भारत के रिश्ते पहले से ही मजबूत हैं। ऐसे में भविष्य में दोनों देशों के बीच माइनिंग और ट्रेड को लेकर नए समझौते भी हो सकते हैं। यानी ये सोना सिर्फ सऊदी अरब की किस्मत नहीं बदल रहा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की ताकत रखता है। अगर बड़ी तस्वीर में देखें, तो सऊदी अरब में मिला ये गोल्ड माइन सिर्फ एक खदान नहीं है। ये उस बदलाव का संकेत है जहां एक तेल आधारित अर्थव्यवस्था अब खनिजों, टेक्नोलॉजी
और नए संसाधनों की दुनिया में कदम रख रही है। जिस देश को लोग सिर्फ तेल के लिए जानते थे, अब वही देश आने वाले समय में सोने और दूसरे कीमती खनिजों के लिए भी जाना जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सऊदी अरब सच में अगला गोल्ड पावर हाउस बन पाएगा? क्या आने वाले समय में तेल की जगह सोना उसकी पहचान बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही दुनिया की बड़ी डिस्कवरीज, हिडन ट्रेजर्स और देशों की छुपी हुई ताकतों के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें